नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। दोस्तों, अपन ने कल पहली क्लास ले ली थी ईएसआईसी वैकेंसी 2021 के जो क्वेश्चन सीरीज है उसके बारे में। साथियों, सबसे पहले बता दूं, हम जो है 20,000 क्वेश्चंस की जो है नर्सिंग के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं इस चैनल के माध्यम से लाइव, हमेशा 8 बजे से। तो आप जो है हमेशा जुड़ते रहिएगा, क्योंकि आपको जो है ईएसआईसी की वैकेंसी हो चाहे ऑल इंडिया की किसी भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, उसमें ये क्वेश्चंस जो है आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए रहेंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ जो है सबसे पहले दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ सेलेक्टेड वैकेंसीज की जो है तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो साथियों, हमने जो है कल क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट देख लिया था, जिसमें अपन ने 100 क्वेश्चन किए थे माइक्रोबायोलॉजी से संबंध। हमने पहले भी बताया था कि ऑल जो भी जितने भी टॉपिक है सबके 200 एमसीक्यूज लेंगे, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो उनमें 100 क्वेश्चन हो चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के। आज जो है अगले 100 क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो 20,000 प्रश्नों की जो है ये क्वेश्चन सीरीज है। तो हमेशा जो है आप 8 बजे जरूर जुड़ें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अपन शुरू करेंगे आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, जहां कल छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, उससे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ब्रुसेलोसिस, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ब्रुसेलोसिस के लिए विशेषतः है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। चलिए, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, ठीक है, कास्टानेडा स्ट्रिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल इज कॉज्ड बाय। तो मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए है एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी डिप्थेरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दें। मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल, चलिए इसका सही आंसर जो है वो है एंथ्रेक्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ द एंथ्रेक्स इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ द एंथ्रेक्स इन मैन इज, यानी कि जो आदमी होता है, मैन होता है, उसमें कॉमनेस्ट फॉर्म कौन सी है एंथ्रेक्स की। तो इसका सही आंसर रहेगा कुटेनियस। ठीक है, कौन सी कुटेनियस फॉर्म जो है एंथ्रेक्स की वो मेंस में जो है कॉमनेस्ट फॉर्म होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द एनिमल मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड विथ एंथ्रेक्स आर। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी बहुत जल्दी से जो इन्फेक्टेड हो जाता है एंथ्रेक्स के द्वारा। तो उसमें ये तीनों जो है शीप, कैटल एंड गॉट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो है जल्दी से एंथ्रेक्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरस कॉजिंग रेबीज इज, यानी कि रेबीज में जो है कौन सा वायरस होता है, किस वायरस के कारण रेबीज जो नामक बीमारी होती है वो होती है। तो आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, रेबीज का जो कॉजिंग एजेंट है वो कौन सा है। चलिए, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, रेब्डो वायरस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेब्डो वायरस आर बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि रेब्डो वायरस की जो फैमिली है वो कौन सी है। रेब्डो वायराइडी, टोगा वायराइडी, पैरामिक्सो वायराइडी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेब्डो वायराइडी। ठीक है, ये रेब्डो वायराइडी फैमिली का एक एजेंट है, वायरस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेबीज वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल ह्यूमन और एनिमल इन्फेक्शन इज टर्म, यानी कि रेबीज का वायरस जो होता है उसको नेचुरल ह्यूमन या फिर एनिमल इन्फेक्शन से जो अलग करना उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा स्ट्रीट वायरस। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे। रेबीज वायरस कैन मल्टीप्लाई इन, यानी कि रेबीज वायरस जो है वो किसमें मल्टीप्लीकेशन कर सकता है या फिर किसमें उसकी वृद्धि होती है, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से। जल्दी से बताएं, रेबीज वायरस की वृद्धि किसमें होती है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली, द पेरिफेरल नर्वस, या फिर मसल्स टिश्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे साथियों, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए, इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस और उसके बाद जो है मसल्स टिश्यू, इन सब में जो है रेबीज वायरस का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग रेबीज, ऐसी कौन सी रेबीज वैक्सीन इन कॉमन विथ, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग रेबीज वैक्सीन इन इज कॉमन विथ, किसके साथ जो है कॉमनली जो है रेबीज वैक्सीन के द्वारा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है। इसका सही आंसर रहेगा सी, सैंपल वैक्सीन। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन देखने से पहले साथियों बता दूं, चैनल पर यदि नए हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ सबसे पहले जो है दी जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पेसिफिक जो बढ़िया वैकेंसीज होती है उनकी तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन करवाई जाती है। साथ ही साथ ESIC की क्लास जो है हमेशा 8 बजे शाम को जो है लाइव रखी जाती है, तो आप जरूर जुड़े उसमें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच एंटी रेबिक वैक्सीन हैज बीन रिकमेंडेड बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द मोस्ट इफेक्टिव, यानी कौन सी जो एंटी रेबिक वैक्सीन है या फिर रेबीज के उपचार के लिए जो वैक्सीन है वो मुख्यतः रिकमेंड की गई है WHO के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है आपको याद रखना, HDCS वैक्सीन रेबीज में मुख्यतः जो है रिकमेंड की गई है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टेटनस, टेटनस का जो है कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ टेटनस न्यूरोटॉक्सिन फ्रॉम ब्लड टू ब्रेन, यानी कि जो ब्लड से ब्रेन में जाने का जो होता है टेटनस न्यूरोटॉक्सिन का, उसको क्या कहा जाता है, किसके द्वारा ये जाता है, यानी कि टेटनस का जो वायरस होता है वो ब्लड से ब्रेन में किसके थ्रू जाता है, जल्दी से उत्तर दें आप। तो ब्लड से जो ब्रेन में जाता है वो जाता है क्रेनियल नर्व्स के द्वारा। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स होती है उनके द्वारा जाता है। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार ये वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, टेटनस इज कॉज्ड बाय स्प्रेड ऑफ, यानी कि टेटनस जो है किसके स्प्रेड ऑफ से फैलता है, तो इसका सही आंसर जो है एक्सोटॉक्सिन इज सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक्सोटॉक्सिक जो है सिंपैथेटिक सिस्टम में जाता है, इसी कारण से जो है टेटनस का स्प्रेड ऑफ होता है, यानी कि फैलाव होता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ टेटनस इज, यानी कि टेटनस का जो है पहला सिम्टम क्या है, पहला लक्षण क्या है, जल्दी से बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, टेटनस का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ट्रिस्मस। ठीक है, ये पर्टिकुलर है, बहुत ही शानदार है ट्रिस्मस। ट्रिस्मस की का जो है ट्रिस्मस लक्षण है, ये जो है किसका होता है, टेटनस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑफ विच क्लोस्ट्रीडिया द न्यूरोटॉक्सिन इज मोस्ट पावरफुल, यानी कि कौन सा क्लोस्ट्रीडिया जो है वो न्यूरोटॉक्सिन, उसका न्यूरोटॉक्सिन जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। जो भी साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सी बोटुलिज्म इज, यानी सी बोटुलिज्म के द्वारा जो टॉक्सिन दिया जाता है वो कौन सा होता है, इसका सही आंसर है आंसर ए बोटुलिन। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन ऑफ, यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, उसके बारे में अपन डिजीज में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन वो किसके द्वारा जो है, किसके टॉक्सिन के द्वारा होता है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। 107 नंबर का आंसर बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 107 का, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन ऑफ। चलिए इसका सही आंसर रहेगा ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का टॉक्सिन है, उससे ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 108, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का जो है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, एजेंट होता है, वो क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा पैलिडम। ठीक है, टी पैलिडम। 109 क्वेश्चन, स्पाइरोकोलाइस आर सेंसिटिव टू, यानी जो स्पाइरोकोलाइस होता है वो किसके प्रति सेंसिटिव होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्लोरोमफेनिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 110, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस, सिफिलिस बीमारी होती है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है, एक बहुत बढ़िया जो उसके निदान के लिए टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताएं आप, बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। एलाइजा रात को अपन ने पढ़ा था, ये जो है HIV इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स। ठीक है, क्या एड्स, तो स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सिफिलिस होता है VDRL टेस्ट। ठीक है, VDRL टेस्ट।
VDRL टेस्ट इजी, यानी कि VDRL टेस्ट क्या है साथियों, ये रिलेटेड क्वेश्चन से जो है हम स्टेप बाई स्टेप्स प्रत्येक बीमारी के बारे में बता रहे हैं आपको, उसके पॉजिटिव एजेंट, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके साथ साथ उसके लक्षण क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना कोई भी क्लास साथियों। हमेशा जो है रोज शाम रात को 8 बजे आप जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसी क्लासेज चल रही है नर्सिंग स्टाफ के लिए, स्टाफ नर्स की किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। VDRL टेस्ट इज ए, तो VDRL टेस्ट जो है वो एक स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है, ठीक है। तो स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर ट्रू अबाउट नाइजेरिया गोनोरी एक्सेप्ट, यानी कि नाइजेरिया गोनोरी का जो है कौन सा एक ट्रू कैरेक्टरिस्ट है, तो एयरबोर्न इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि ये जो है एयरबोर्न इन्फेक्शन है। गोनोरिया इस, यानी गोनोरिया क्या है बताइए जल्दी से, गोनोरिया क्या होता है। 113 का कमेंट करके बताएं। आप जो है आगे क्वेश्चन नंबर लेके पीछे उसका जो है आंसर लेके, जैसे कि 113A 113B जो भी आपको लिखना है वो लिखें। चलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनेरियल डिजीज है, ठीक है। कैसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनेरियल डिजीज। अगला क्वेश्चन है बार्थोलिन सिस्ट इज कॉज्ड बाय, तो बार्थोलिन सिस्ट जो है वो किसके द्वारा होता है। 114 का आंसर दें, बार्थोलिन सिस्ट, तो इसका सही आंसर रहेगा गोनोकोकस के द्वारा, ठीक है, गोनोकोकस। बार्थोलिन सिस्ट कॉज्ड बाय गोनोकोकस, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 115, नाइजेरिया गोनोरी कॉज्ड बाय, नाइजेरिया गोनोरी जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये जो है यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिविटिस और आर्थराइटिस तीनों के द्वारा जो है हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वायरुलेंस इज गोनोकोकस इज ड्यू टू, यानी कि गोनोकोकस जो है वो किसके द्वारा वायरुलाइज होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा पिली, ठीक है, पिली के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 117, जापानीज जो है जापानीज एनसेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, मैंने जो है बहुत सारे पेपर्स का अध्ययन किया, उसमें जो है ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली मिलता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा अरबो वायरस, ठीक है, अरबो वायरस। क्वेश्चन नंबर 118 की ओर बढ़ेंगे। इन इंडिया जापानीज बी एनसेफेलाइटिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द मॉस्किटोज ऑफ द, यानी कि कौन से मच्छर के द्वारा जो है जापानीज एनसेफेलाइटिस को अलग किया गया था, तो इसका सही आंसर है क्यूलेक्स विश्नोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन बाय द, यानी कि डेंगू वायरस जो है वो एक मैन से, एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। जल्दी से इसका आंसर दें। 119 का आपके सबके आंसर जो है मैं देख रहा हूं, तो जल्दी से दें इसका आंसर, आपको टाइम दिया जा रहा है इसके लिए। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बारी। तो काफी लोगों के जो है आंसर सही आ रहे हैं। इसका सही आंसर है एडीज एजिप्टाई मच्छर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय, येलो फीवर किसके द्वारा होता है, जल्दी से उत्तर दें। येलो फीवर, पीला ज्वर, तो इसका सही आंसर रहेगा अरबो वायरस। कौन सा वायरस है, अरबो वायरस के द्वारा पीला ज्वर जो होता है, पीत ज्वर जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेक्टर फॉर द लेजिमेनेसिस इज, तो लेजिमेनेसिस के लिए जो है वेक्टर का काम कौन करता है, वाहक का काम कौन करता है, तो इसका सही आंसर है सैंड फ्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्प्लीनोमेगेली इज एन इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो स्प्लीनोमेगेली जो होता है वो किसका मैनिफेस्टेशन है, सही आंसर है काला अगर, टाइफाइड एंड मलेरिया सबका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड इन काला अजार, ठीक है। तो काला अजार में जो है मोस्टली बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जल्दी से इसका आंसर दे, सबके आंसर मैं देख रहा हूं। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। ESIC हो या ऑल इंडिया की कोई भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, उसके लिए क्लासेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2000 क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चन सीरीज हम आपको करवाएंगे। तो रोज शाम जो है 8 बजे जरूर जुड़े। इसका सही आंसर रहेगा स्प्लीन, प्लिया जो है मोस्टली इफेक्टेड होता है काला अजार के द्वारा। 124 क्वेश्चन नंबर, इन इंडिया मलेरिया मोस्ट ऑफन स्प्रेड बाय, यानी कि मलेरिया जो है इंडिया में सबसे ज्यादा किसके द्वारा फैलता है, तो इसका सही आंसर है एनाफिलिस क्यूसीफेसिस,
ठीक है, यानी कि एनाफिलिस क्यूसी फेसिस। मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर, तो मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर किसके लिए जो है, आदमी जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। जल्दी से इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लाइव चैट में जो है अपना आंसर दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरेबली इन्फेक्टेड टेटिकुलोडाइस, ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरेबली इन्फेक्ट रेटिकुलोसाइट्स, सही आंसर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल पैरासाइट, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट इन द एक्सोइरिथमेटिक स्टेज एब्सेंट, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसमें जो है एक्सोइरिथमेटिक जो होता है स्टेज वो नहीं होती है। इन फैल्सीफेरम मलेरिया ऑल द फॉलोइंग स्टेज आर सीन एक्सेप्ट, यानी कि फैल्सीफेरम मलेरिया जो होता है उसमें इन जो है चारों में से कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती है, जल्दी से उत्तर दे। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्पोरोजाइट वैक्सीन इज इन मलेरिया हैज, यानी कि स्पोरोजाइट वैक्सीन इन मलेरिया हैज इंड्यूस्ड एंटीबॉडी, यानी कि स्पोरोजाइट वैक्सीन होती है वो मलेरिया में एंटीबॉडी इंड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन, ग्रोविंग ट्रोफोजोइट्स एंड साइजोन्ट्स आर नॉट सीन इन द पेरिफेरल ब्लड इन मलेरिया ड्यू टू, ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। जो भी साथी नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, थिन ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि जो पतली ब्लड की सैंपल लिया जाता है, फिर जो स्लाइड पर उसको पतली फिल्म बनाई जाती है, थिन ब्लड स्मीयर बनाई जाती है, वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा टाइप ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट जो है उसके टाइप्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। द रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज टू हाफ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है, रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है इरिथ्रोसाइटिक फेज में। चलिए अगला क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एफ्लाटॉक्सियोसिस, ठीक है, तो जो एक्यूट एफ्लाटॉक्सिकोसिस होता है उसका सिम्टम क्या रहता है। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पेनिसिलिन टॉक्सिन्स आर, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पेनिसिलिन टॉक्सिन जो दवाई होती है वो कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबो, यानी कि सिट्रिनिन होती है, पटुलिन होती है, उसके बाद पेनिसिलिन एसिड भी होता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो पेनिसिलिक एसिड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी और ए दोनों है, ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन, फंजाई प्रोडक्टिंग माइसेलियम आर कॉल्ड, यानी कि फंजाई के द्वारा जो माइसेलियम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है मोल्ड्स, ठीक है, मोल्ड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंडिडियासिस इज कॉल्ड बाय, कैंडिडियासिस होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, कैंडिडा एल्बिकेंस इज कैपेबल टू फॉर्म, यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस होता है वो कौन सी फॉर्म में जो है कैपेबल होता है। इसका सही आंसर है स्यूडोमोनास, ठीक है। अगला क्वेश्चन 139, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कैन इन्फेक्ट, यानी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है वो किसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ए फ्यूमिगेट्स कैन प्रोड्यूस, फ्यूमिगेट्स जो है क्या देता है। इसका सही आंसर है एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हमेशा जो है नाइट में 8 बजे जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, इस चैनल पर आपको जो है 2000 MCQs करवाए जाएंगे। स्टाफ नर्स, कोई भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी ऑल इंडिया में आएगी, जो उसके लिए जो है आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वेजाइनल कैंडिडियासिस, यानी डर्मल, ओरल और वेजाइनल कैंडिडियासिस होता है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सी
ठीक है, जेंसियन वायलेट, जेंसन वायलेट। क्वेश्चन नंबर 142, द फॉलोइंग पेनिसिलियम स्पीसीज आर पैथोजेनिक एक्सेप्ट, यानी कि ऐसी कौन सी पेनिसिलिन की प्रजाति है जो रोगवाहक नहीं होती है, पैथोजेनिक नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीनिया वर्सिकोलर इज कॉज्ड बाय, टीनिया वर्सिकोलर किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीनिया निग्रा, या इसको नाइग्रा भी कहते हैं, तो कॉजेटिव ऑर्गन्स कौन सा है टीनिया नाइग्रा का, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 145 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन हिस्टोप्लाज्मोसिस, अफ्रीकन हिस्टोप्लाज्मोसिस किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है हिस्टोप्लाज्मा दुबोइसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन रे फंगस, सन रे फंगस किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है एक्टोमाइसिस इरेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, विच एजेंट ऑफ एडिशन टू ए कॉलोनी इनहिबिट्स इट्स ग्रोथ एंड ऑन रिमूवल द कॉलोनी रीग्रो इज, तो जो कॉलोनी रीग्रो होती है एजेंट्स की, उसको क्या कहा जाता है, तो ये जो है उसको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ग्राइसियोफ्लूविन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्राइसियोफ्लूविन किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका सही आंसर है पेनिसिलियम ग्राइसोफ्लूविन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, बीटा लैक्टम रिंग इज प्रेजेंट इन, बीटा लैक्टम रिंग किसमें पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर दें। बीटा लैक्टम रिंग, इसका सही आंसर क्या रहेगा, बीटा लैक्टम रिंग किसमें पाई जाती है, इसका सही आंसर है पेनिसिलिन में। ठीक है, किसमें, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 150, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, यानी कि ये जो 4 ड्रग्स आपको दे रखी है, 4 मेडिसिन दे रखी है, ये उसमें से 3 जो है सेल मेम्ब्रेन है उस पर एक्टिंग करती है, उस पर काम करती है, लेकिन एक नहीं करती, वो कौन सी है, तो ऐसी ड्रग्स है कोलिन सिंक। ठीक है, कोलिन सिंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ बोटुलिज्म टॉक्सिन, तो बोटुलिज्म टॉक्सिन का जो है प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, इसका सही आंसर है फ्लैसिड पैरालिसिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनिज्म कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर उत्पन्न करता है, तो रिकेट्सिया रिकेट्सी। ठीक है, रिकेट्सिया रिकेट्सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया इन HIV पॉजिटिव पेशेंट, तो HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है उसमें मोस्ट कॉमन जो है कॉज कौन सा होता है इन्फेक्शियस डायरिया के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, क्रिप्टोस्पोरिडियम। ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉज फीवर, हेडेक, फटीग, माइलेजिया एंड बुबोज, तो इसका सही आंसर है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 90% ऑफ प्रोटियस इन्फेक्शंस इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय व्हाट ऑर्गेनिज्म, यानी कि 90% जो होता है प्रोटियस इन्फेक्शन वो किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है प्रोटियस मिराबिलिस। तो ये थे आज का साथियों लाइव सेशन। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमेशा 8 बजे रात को जरूर जुड़ें, ताकि आपको जो है हम 2000 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको पूरी की पूरी करवा सकें, जिससे कि ऑल इंडिया की कोई भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी होगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी गारंटी है। आप नर्सिंग के जैसे अभी ESIC में 100 क्वेश्चंस आएंगे तो आप जो है आसानी से उनको करोगे। साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनको बताएं कि हमेशा 8 बजे लाइव क्लास होती है। थैंक यू सो मच।